देवता आपके शंकर जी हैं, देवी आपकी भद्रकाली है, पक्षी आपका कबूतर है, नदी आपकी सरस्वती है, तीर्थ आपका बटेश्वर है, कुल आपका चौहान है, शाखा आपकी भदौरिया है, पंडित अपने टेनगुरिया होते हैं, मंत्र अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र है, सिंह अपनी बैठक है, निशान अपना केसरिया है, पक्षी अपना कबूतर है। वत्स मुनि की अगनावधि से अपनी पैदाइश है, यानी अगनावधि से अपनी वंश शाखा चालू हुई है। कुल अपना चौहान है। 3 बातें याद रखनी चाहिए, गोत्र, कुल, वंश और देवता। तो अपना गोत्र वत्स गोत्र है, वत्स मुनि की अगनावधि से चौहान हुए। तो इसमें क्या है कि सूरजवंश और चंद्रवंश 2 वंश थे। सूरजवंश में 10 तरह के ठाकुर आते हैं, चंद्रवंश में 10 तरह के ठाकुर आते हैं। जब ये दोनों वंश कमज़ोर हो गए तो ऋषि मुनियों को चिंता हुई, तो उन्होंने माउंट आबू पर्वत पे एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में से उन्होंने जिस ऋषि मुनि ने जो अगनावती करी उसके नाम से उसका गोत्र रख दिया गया। तो कौशल मुनि, वशिष्ठ मुनि, भारद्वाज मुनि और वत्स मुनि, इन चारों ऋषि मुनियों के अगनावती से गोत्र बनाए गए। जैसे कौशल परिवारों का गोत्र हो गया, अपना चौहानों का वत्स गोत्र हो गया। तो वत्स मुनि के अगनावती से चौहान बनाए गए। जिस ऋषि मुनि ने जो बीज मंत्रों द्वारा अगनावती करी उसके नाम से उसका गोत्र बनाया गया। तो अपना जो गोत्र है वो वत्स गोत्र है। अब अपना कुल है वो चौहान है, अपन चौहानों में से है जिनका 486 पीढ़ी तक अजमेर में राज रहा। यानी चौहानों में इतने बलशाली राजा हुए हैं जो इतिहास आज भी मौजूद हैं। फिर अजयपाल नाम के राजा हुए। अजयपाल जिन्होंने अपना जीवन एक अजा यानी बकरी चरा के बिताया, इतने गरीब थे वो, और आगे जाके चक्रवर्ती नाम के राजा से वो प्रसिद्ध हो गए। अजयपाल के बाद माणिकराव नाम के राजा हुए। सुयोग्य राजा थे, राजा तो बहुत हुए हैं लेकिन योग्य राजा माणिकराव हुए थे। माणिकराव के 6 रानियों से 24 राजकुमार हुए थे, जिनसे 24 शाखा चौहानों की होती है। चौहानों में 24 तरह के ठाकुर आते हैं। हाड़ा, खींची, पवैया, भदौरिया, धनौरिया, निर्वाण, सोनीग्रा, सांचौर, देवड़ा, मोहिल, जोजा, बसगोत्री, चांदेना, टाकेला, कायम खानी, बंगड़ावत, कसाना, राजकुमार, दांदेरा, गोरवा, जावला, ये 24 तरह की शाखाएं आपके चौहान कुल में आती है। क्षत्रिय जाति के 4 वंश होते हैं। 4 वंशों में 36 कुल होते हैं। 36 कुलों में 999 प्रकार की शाखाएं भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से चौहानों की 24 शाखा बनी। फिर माणिकराव के छठे लड़का चंद्रपाल ने अजमेर छोड़ के चंदवाल नगर बसाया, तहसील फिरोजाबाद। आगे जाके चंद्रपाल के बाद कुछ सुयोग्य राजा बहादुर राणा नाम के राजा हुए थे। बहादुर राणा ने अपना नाम चौहान हटा के यहाँ भदौरागढ़ का किला बनाया है, अनोटा के पास। तहसील बा से आगे निकलते ही जो गंभीर नदी है वहाँ जाके उन्होंने और भदौरा ग्राम बसाया। बिक्री में सम्मत 807 की साल। भदौरा ग्राम बसाने से, भदौरागढ़ का किला बनाने से चौहान नाम परिवर्तित करके भदौरिया शाखा वहाँ से चालू हुई है। तो बहादुर राणा से भदौरिया नाम आपका रहा है। अपनी सुप्रसिद्धि के लिए, नाम प्रसिद्ध करने के लिए ऐसा बहादुर राणा नाम के राजा जो चौहान थे उन्होंने परिवर्तित नाम करके भदौरिया शाखा अपनी रखी है। तो वहाँ से भदौरिया शाखा अपनी चालू होती है। फिर बहादुर राणा के 27 पीढ़ी तक भदौरियों ने हथखात भदौरागढ़ में राज किया है। 27 पीढ़ी के जो महाराजा हैं उनके नाम हमारे पास है। फिर 28वीं पीढ़ी में सल्लदेव नाम के भदौरिया हुए हैं। सल्लदेव भदौरिया से मुसलमानों से अचानक युद्ध हुआ है। उस युद्ध में अचानक पद्धति के अनुसार युद्ध होने से अपने भदौरियों की हार हो गई है। हार भी इस प्रकार से हुई कि अचानक उन्होंने भदौरियों पर अटैक कर दिया है आधी रात को। तो उस युद्ध में अपने कई राजा मारे गए और कई अपने किले ध्वस्त हो गए थे। किले ध्वस्त हो जाने के कारण अपनी पराजय हुई। अपन एक अचेत अवस्था में बिल्कुल तैयार नहीं थे और उन्होंने अपने साथ धोखाधड़ी के हिसाब से युद्ध किया, तो वहाँ अपन आके पराजित हो गए। युद्ध इतना भयंकर था कि उसमें कई राजा मारे गए, लेकिन भदौरागढ़ का किला मजबूत था। उसमें 3 प्राणी बचे। एक तो राजा चौकीदार भोपा सा मिर्दा, और एक पंडित जी जो हरदैनिया गोत्र के थे, पंडित श्यामदास, और एक रानी। जब पंडित और रानी ने जब युद्ध समाप्त हुआ है तो किले की मोरी में से जब वो दोनों निकल रहे थे तो एक चिल्लाने की आवाज़ औरत की आई
तो उन्होंने ये सोचा कि इसमें कोई बचा हुआ है किले में। तो उन्होंने देखा तो वो रानी किले की मोरी में छिप करके बची हुई थी। तो उन्होंने देखा कि ये तो अपनी रानी है, राजा मारे गए थे। तो उन्होंने रानी को किले की मोरी से निकालते हुए फिर आधी रात को दूसरे दिन पलके में बिठा के बहन का दर्जा देते हुए मायके पहुंचाया फतेहपुर सीकरी, जहाँ का राजा दलखुदी शिखरवार था। वहाँ पहुँचाने के बाद पूरा वृतांत पंडित जी ने बताया। बोला हमने रानी साहब को इसलिए आपके यहाँ लेके आए हैं कि मुसलमानों के अगर उसमें रिजान में आ जाते तो इनको बंदी बना के यातना देते और परेशानी हो जाती, और ये रानी गर्भवती है, इसलिए वंश को बचाने के लिए ऐसा हमने किया है। तो पंडित और मृदा ने बहुत बड़ी सहायता करी, इस वजह से आज अपना बदावर वंश बचा हुआ है। उस लड़ाई के 3 महीने बाद उस रानी के एक लड़के का जन्म हुआ, उसका नाम रजुराव रखा गया। रजुराव तुम्हारे भदौरिया वंश के कुल पूज्यदेव हैं, पितृदेव हैं, और वहीं से अपनी वंशवर्धी शाखा चालू हुई है। लड़ाई के 3 महीने बाद रजुराव पैदा हुए। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र तक अपने नाना के यहाँ पले बड़े हुए। उसके बाद उन्होंने फिर यहाँ हत्या में नाम का राजा हुआ है, भदौरागढ़ के खिलाफ उसका अधिकार था, तो अपने पराक्रम बुद्धि से वापस अपना राज ले लिया है। राज लेने के बाद जो माँ की मदद करी थी पंडित और मृदा जी को, तो पंडित को दिया है टैनगुर गांव जागीर में, जो टैनगुरिया रोहित अपने बसते हैं, और बोपा मृदा जी को जमसारा गांव जागीर में दिया है। और ब्याह में 5 थापे लगाए जो आज भी चले आ रहे हैं। ये भदौरिया वंश का गोत्राचार्य अपना होता है। फिर आगे जाके रजुराव जो थे हथकांत भदौरागढ़ किले पर उनका राज रहा, और उनकी 4 शादियाँ हुई। 4 शादियों से उनके अलग अलग पुत्र एक एक पैदा हुए। उसमें अलग अलग लड़कों के अलग अलग वंशावलियों में हमारे पास गाँव के नाम है, किस पुरखा ने फिर कौन सा गांव बसाया, वो कहाँ रहे। तो इसमें फिर सबसे पहले उनके लड़का थे बामदेव। बामदेव बाबा जो थे वो राउत भदौरिया में आते हैं। राउत भदौरिया गांव मैंने भी आपको बताए वो सारे उसमें। मान सिंह बाबा वो उनके गांव भी भिंड जिले में है। ताज सिंह नाम के लड़का थे, उनके गांव भी तहसील भदौरिया थे, वो भी भिंड जिले में है। चौथे उदयराज, उनका भी मैंने अभी आपको बताया। तो ये कुछ आगरा जिले में गाँव है, कुछ गाँव भिंड में है। उसमें 3 शाखा हुई है, अठवैया, कुलैया और चंद्रसेनिया, यानी भदौरिया 4 पुरखों में से 6 शाखाएं हैं। राउत भदौरिया, मैनू भदौरिया, तहसील भदौरिया, अठवैया भदौरिया, कुलैया भदौरिया और चंद्रसेनिया भदौरिया।